हेलो एवरीवन। हम लोग जो है समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और जिसे शॉर्ट में एपी भी कहते हैं, इसके प्रश्नों को हल करने के लिए सीख रहे थे। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है कुछ और प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे समांतर श्रेणी के। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। ध्यान देंगे प्रश्न पे। प्रश्न कहता है कि कोई एक एपी है, उसका जो है प्रथम 14 पद यानी कि 14th जो टर्म है, उसका जो सम है वो कितना है 1050 है, यानी 1050 है। तथा इसका प्रथम पद, पहला पद दिया हुआ है, पहला पद कितना है 10 है। तो आपको क्या करना है 20वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, यदि आपने मेरी जो है पिछली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी एपी का कोई भी पद निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आपको निकालने के लिए दिया है 20वां पद। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी एपी का कोई भी पद निकालना हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 10वां पद निकालना है, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है a+9d। अगर 15वां पद निकालने के लिए बोलेगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा a+14d। ए लिखना है और यहाँ पर जो रहता है उससे एक कम यहाँ पे लिख करके डी से गुना करा देना है। इसी तरह से मान लीजिए कि 100वां पद लिखना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा a+99d। और ये जो आपका प्रश्न है यहाँ पर, वो आपको कह रहा है 20वां पद ज्ञात करने के लिए। तो किसी एपी का 20वां पद ज्ञात करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर 20वां पद ज्ञात करना है a20, तो आपका फॉर्मूला बनेगा a+19d, a+19d। यानी कि 20वां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, a चाहिए। a किसे कहते हैं प्रथम पद को। और फिर यहाँ पे लिखेंगे 19 और जो भी सार्वंतर होगा, यानी कि डी मतलब क्या हो गया सार्वंतर, उससे गुणा कर देंगे तो ये आपका 20वां पद निकल जाएगा। तो क्या हम लोग देखेंगे, यदि प्रश्न में a और d दिया होगा तब तो तुरंत हम लोग इसको बना सकते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू पुट करेंगे, d का वैल्यू पुट करेंगे, 20वां पद निकल जाएगा। लेकिन आप ये प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है। पहला पद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पहला पद। तो जो जो दिया हुआ है पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला पद दिया हुआ है, यानी कि a1 दिया हुआ है। a1 कितना है 10। जो भी एपी है उसका पहला पद कितना है 10 है। इसके साथ क्या बोला है कि वो जो एपी है उसका यदि 14 पदों का योग करते हैं तो उसका वैल्यू कितना है 1050 है, यानी कि एस एन दिया हुआ है S14। एस मतलब सभी पदों का योग, यानी कि 14 पदों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 1050। अब यहाँ पर देखेंगे कहीं पे डी जो है हमारे पास नहीं है, तो अभी हम लोग जो है 20वां पद उस एपी का नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 20वां पद निकालेंगे, सॉरी मतलब हम लोग जो है सबसे पहले क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, डी निकालेंगे। क्योंकि ए तो है ही, ए यहाँ पुट करेंगे और फिर डी निकल जाएगा, तो यहाँ पे डी लिखेंगे और उसका 20वां पद निकाल देंगे। तो देखिए, यदि डी नहीं दिया हुआ है, यानी कि सार्वंतर नहीं दिया है, तो प्रश्न में जरूर कुछ ना कुछ दिया होगा जिससे डी निकलेगा। तो वो है आपका, देखिए S14 का वैल्यू। S14 का वैल्यू कितना है 1050, यानी कि प्रथम 14 पदों का योग करते हैं तो 1050 आता है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग किसी भी एपी का कितने भी पद दे दे और उसे जोड़ने के लिए बोलेगा तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी एपी के कितना भी पद हो, जैसे 10 पद, 15 पद, 20 पद, उन सभी पदों को जोड़ने के लिए बोलेगा, योग करने के लिए बोलेगा, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। ये हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है ये जो एपी है, यहाँ पे जो एपी है इसका 14 यानी कि 14 पद दिया हुआ है और उसका योग दिया हुआ है 1050। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे डी का वैल्यू। तो कैसे निकलेगा, देखिए ये जो S14 है इसका जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी का तो वैल्यू दिया हुआ है कितना 1050। अब देखिए यहाँ पे n की जगह कितना पुट करेंगे 14। ये 14 मतलब होता है जो एपी है उसका 14 पद। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 बाई में 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 और देखिए उस एपी का पहला पद कितना है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 प्लस n कितना है 14 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 -1 और यहाँ पे d लिखना है। d हमें नहीं पता है, d तो निकालना है, और ये हो गया आपका 1050। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे
कि ये 2 से जो है 14 को कैंसिल कर देंगे, ये 7 टाइम्स में, ठीक है। और यहाँ पे इसको गुना कराएंगे, ये हो गया यहाँ पे 7, तो इसको 7 रहने दीजिए। अब इसको गुना कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस 14 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13, और 13 जब ये डी से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 13D, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये 1050 इसको ऐसे लिख देना है। अब आगे क्या करेंगे, आगे ये करना है, ये जो इधर गुना में आप इसको इधर भागा में ले जाइए और उसके बाद इसको कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से गुना करा सकते हैं, इसको इससे गुना कराइए, इसको इससे गुना करा सकते हैं, जैसे मन करे वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको इससे गुना कराता हूँ, इससे, ठीक है ना। तो इसको जब इससे गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 को 20 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 140 हो गया, प्लस ये 7 को फिर पता होगा कि ब्रैकेट के बाहर में कोई भी नंबर रहता है और ब्रैकेट हटाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये ब्रैकेट मतलब यहाँ पे गुना है, ये दोनों से गुना हो जाएगा, तो 13 से बन जाए कितना होता है, 91D, और इक्वल में ये 1050 आपको लिखना है। अब हमें क्या करना है, ये जो 140 है उसको चले जाएंगे क्योंकि हमें डी का वैल्यू निकालना है, तो डी को एक अलग करना पड़ेगा, इधर लिखेंगे 91D इक्वल टू में इधर 1050, और ये माइनस इधर चला जाएगा 140, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच गया, 91D, और अब इसको हम लोग घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको हम लोग घटाते हैं, इसको कितना है, 1050 में आपको घटाना है जाकर के 140, तो यहाँ पे घटा लीजिए 1050 और 140, ऐसे इसको हम लोग ओरली भी घटा सकते हैं, लेकिन जस्ट ऐसे ही मैं आपको समझाने के लिए, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी 910 आएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 910। अब हमें डी का वैल्यू निकालना है, तो डी करेंगे तो ये 910, और ये गुना में तरह के क्या हो जाएगा, भागा में 91। अब इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो ये देख सकते हैं ये आपका कट गया कितना बार में, 10 बार में, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम लोग को मिल चुका है डी कितना है, जो AP है उसका सारवंतर 10 है। अब बड़ी ही आसानी से हम लोग जो है उसका 20वां पद निकाल सकते हैं उस AP का, क्योंकि 20वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, A + 19D, और मेरे पास A पहले से ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, प्रथम पद 10 है, और जो 14 पदों का योग दिया हुआ था उससे हम लोगों ने यहाँ पे D निकाल लिया है। D भी कितना आया है आपका, 10 ही आया है, तो A भी 10 है और D भी 10 है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अतः AP का क्या निकालना था, 20वां पद, 20वां पद। तो AP का 20वां पद जस्ट मैंने आपको बताया कि जब आपको 20वां पद निकालना है, 20वां पद यहाँ लिखेंगे A20, फॉर्मूला क्या बनेगा, A + 19D, कुछ नहीं है, जो भी पद निकालने बोलेगा A लिखना है और उससे एक कम यहाँ लिख करके D उससे गुना कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे A का वैल्यू बैठाएंगे तो A का वैल्यू कितना है, 10, प्लस यहाँ पे 19, और D का मान कितना आया है, 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो ये हो गया आपका 10 और प्लस 90, 19 गुने 10 कितना हो जाएगा, 190, ये दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 200। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यानी कि ये जो भी AP है उसका 20वां पद, यानी कि 20वां पद जब जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, 200 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है समांतर श्रेणी के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। और समांतर श्रेणी के और भी प्रश्नों को कैसे हल करना है चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।